नमस्कार दोस्तों। अब हम बताएंगे 7 से विभाजित होने का नियम। 7 से विभाजित होने का नियम। देखिए, कोई भी संख्या यदि दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे कि यह संख्या 7 से विभाजित है या 7 से विभाजित नहीं है। तो संख्या का जो इकाई अंक है उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम डबल कर देंगे, दुगुना कर देंगे। और दुगुना करने के बाद इकाई अंक को छोड़ करके शेष जो अंक बचा हुआ रहेगा उसमें से हम घटा देंगे और घटाने के बाद 7 से भाग देंगे। और वह संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो हम समझ जाएंगे यह संख्या 7 से विभाजित है। चलिए, तो जैसे हम संख्या ले रहे हैं 882, इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक है 2। इसका इकाई अंक कितना है? 2। अब 2 को क्या करेंगे? दुगुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4। अब इकाई अंक को छोड़ करके बाकी संख्या कितनी है? 88 में से हम 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 84। 84 में अब हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84, 12। ये संख्या यहाँ पर क्या हो गया? विभाजित हो गया। इसका मतलब अतः यह संख्या क्या है? 7 से विभाजित है। अतः यह संख्या 7 से विभाजित है। अब चलिए, अब चलते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित। 8 से विभाजित हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले 8 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा के स्थानों के अंकों में हम 8 से भाग देंगे। और यदि वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब यह संख्या 8 से विभाज्य है। तो जैसे हम संख्या ले रहे हैं 4, 4, 8। अब देखिए, इस संख्या को चेक कीजिए। क्या करना है? इसमें तो इकाई दाएं सैकड़ा है, तो सैकड़ा है तो इसमें हम तीनों को ले करके 8 से भागा देंगे। कितना? 8 पंचे 40, 4 8 छके 48। ये संख्या क्या है? 8 से विभाजित है। ये तो छोटा था इसलिए एक ही बार में ये भाग से भी पता चल गया। और यदि मान लिया जाए संख्या लंबा रहे, जैसे ये संख्या रहेगा, ये संख्या है, इसको मुझे चेक करना है कि यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई अंक कितना है? 8। दहाई अंक कितना है? 4। सैकड़ा कितना है? सैकड़ा के स्थान का अंक 2। अब 248 में हम 8 से भाग देंगे। 8 3 24, 8 1 8 31। इसका मतलब यह जो संख्या है यह 8 से भी क्या है? विभाज्य है। अतः यह संख्या 8 से विभाज्य है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि 9 से विभाज्य होने का नियम। नौ से विभाज्य होने का नियम। हम कोई भी संख्या यदि दी हुई रहे तो उस संख्या को हम कैसे चेक करेंगे कि यह संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। छोटी छोटी संख्या रहे तो उसको तो हम बहुत आसान तरीके से पता कर लेते हैं, और यदि लंबा संख्या रहे तो उसको पता करने के लिए हम यूज करेंगे किसका? ट्रिक का यूज करके ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्या होगा? बहुत ही कम समय में उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कोई भी संख्या है, मान लिया जाए 3 2 5 7 9 8। देखिए, तो 9 से विभाजित होने का नियम, जो नियम 3 से विभाजित होने का नियम में था वही नियम 9 से भी विभाजित होने के नियम में है। तो इस संख्या के सभी अंकों को हम पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितना रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट में हम 9 से भाग देंगे
और पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसका कितना हो जाएगा योग? 3 2 5 10 17 26 34। अब 34 में हम 9 से भाग देंगे तो योग क्या होगा? विभाजित होना इसमें इम्पॉसिबल है, इसलिए अतः यह संख्या 9 से विभाजित क्या है? नहीं है। अतः यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। चलिए एक संख्या और ले रहे हैं हम। देखिए जैसे ये संख्या है, इस संख्या को मुझे पता करना है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस संख्या के अंकों को हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद उस योगफल में हम 9 से भाग देंगे और पूर्ण रूप से यदि विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 4 + 9 + 7 + 2 + 5 + 3, 9 4 13 7 20 2 22 5 27 3 कितना हो गया? 30। 30 में भी 9 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नहीं कटेगा, इसलिए यह भी संख्या क्या है? 9 से विभाजित नहीं है। यह भी क्या है? 9 से विभाज्य नहीं है। फिर नेक्स्ट संख्या, दूसरा संख्या ले रहे हैं। जैसे एक संख्या है, जैसे ये संख्या है, इसको मुझे पता करना है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम संख्या के सभी अंकों को हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जितना मान आएगा उसमें हम 9 से भाग देंगे तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 5 3 8 9 8 17 3 20 7 27। फिर 9 से भाग देंगे, 9 तिया 27, ये कट गया। इसका मतलब यह पूरा संख्या जो है क्या है? 9 से विभाज्य है, यानी 9 से विभाजित होगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं। और एक चीज़ और रह गया है, 10 से विभाज्य होने का नियम। 10 से विभाज्य वो तो सभी को मालूम है, एक 0 है तो 0 जिसका इकाई अंक होगा वह संख्या 10 से विभाजित होगी, ये तो सभी जानते हैं। इसलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।